एक गुरु था, अपने शिष्य की खोज में गांव-गांव घूमता, गांव के लोगों को इकट्ठा करता और एक ही प्रश्न पूछता, क्या भैंस बड़ी है या पक्षी बड़ा है। लोग हंसते उस प्रश्न पर। लोग कहते कैसे साधु हो, कॉमन सेंस की बात पूछते हो, बच्चा बच्चा जानता है भैंस के सामने पक्षी कैसा बड़ा हो सकता है, भैंस ही बड़ी है। तुम खुद इतने अज्ञानी हो तो तुम्हारे साथ शिष्य बनकर किसका क्या भला हो सकता है। थकता नहीं गुरु, गांव-गांव जाता, फिर वही सवाल पूछता, लोग मजाक उड़ाते। लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक युवक खड़ा हुआ, उसने कहा पक्षी बड़ा है। गुरु ने उसे नज़दीक बुलाया, पूछा भैंस के सामने पक्षी कैसा बड़ा हो सकता है। उस युवक ने कहा, आप जिसे भैंस कह रहे हैं वो शरीर है, आप पक्षी जिसे कह रहे हैं वो विचार है। आप पूछ रहे हैं कि शरीर बड़ा है या विचार बड़ा है। मेरा मत है विचार बड़ा है। बहुत आनंदित हुआ गुरु, उसको लेकर अपनी आश्रम की ओर चल पड़ा। ये कहा जाता है कि जितने भी उस गुरु के शिष्य बने, जीवन की खोज में चल पड़े। विचार क्या है, विचार की औकात क्या है, इस पृथ्वी पर बहुत खोज हुई। भारतवर्ष में तो इसकी खोज हज़ारों साल पहले से हुई। अब 400-500 साल पहले से पश्चिम में भी इसकी खोज हुई। उपनिषदों ने तो कहा है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी एक माने में उपनिषद ये कह रहे हैं कि जो संसार हम देख रहे हैं वो हमारी सोच का ही प्रतिफलन है। जैसा हम देखते हैं उसी तरह दिखता है। हमारा देखना हमारे विचार का प्रतिफलन है। हमारे आंखें वही देखती है जो हमारा विचार है। फिर बुद्ध ने कहा, जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाओगे। भगवत गीता में जो मनोविज्ञान है पूरी तरह विचार से जुड़ा हुआ है। विचार ही है जो हमें फ्रस्ट्रेशन में लाता है, विचार ही है जो हमें फैसिनेशन में लाता है। भगवत गीता का मनोविज्ञान कहता है कि विचार ही हमारी नीति तय करता है जीवन की। भगवत गीता के मनोविज्ञान की जो खोज है, पश्चिम में भी इसमें जो भौतिक विज्ञान है, जो फिज़िक्स का साइंस है, उसके जो शास्त्रज्ञ हैं उन्होंने भी बहुत से इन बातों की पुष्टि की है। फिज़िक्स विज्ञान के, पदार्थ विज्ञान के एक वैज्ञानिक हुए हैं एडिंगटन, उन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। जीवन के अपने अंतिम दिनों में उन्होंने लिखा है कि जीवन की जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो
अस्तित्व है, ये पूरा जो जीवन है, ये वस्तुओं का समूह है। इसलिए मैंने वस्तु पदार्थ विज्ञान की खोज शुरू की। जब मैं पदार्थ विज्ञान की खोज के शिखर पर पहुंचा तो मैं अपनी धारणाओं से असहमत हूँ, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि ये जो जीवन है, ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक विचारों का समूह है। वस्तुओं से ज़्यादा ये विचारों का समूह मुझे लगता है। इसलिए जितनी भी खोज हुई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार के ऊपर, उसका ये मानना है कि हमारा विचार ही हमारे जीवन की नियति है। हमारे सुख दुख, हमारा भविष्य, हमारा सक्सेस, हमारा फेलियर, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा ऐश्वर्य, जीवन के प्रति हमारा लगाव, जीवन के प्रति हमारी निराशा, जीवेशना और आत्महत्या, ये सब हमारे विचार से जुड़े हुए हैं। इसलिए विचार ही हमारे जीवन का सेंट्रल पॉइंट है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रतिपल हम सोचते ही रहते हैं, हम विचार में ही रहते हैं, फिर हमारा जीवन इतना दुखी क्यों है? हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? जीवन के सभी आयामों में हमने तरक्की की है, जीवन सुख सुविधा से भर गया है, लोग ऐश्वर्य संपन्न हो रहे हैं, फिर भी चिंता नहीं जाती, समस्याएं कम नहीं होते, और प्रतिपल हम सोचते ही रहते हैं। फिर अब इसमें विचार के बारे में सोचने का क्या है? यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। गीता का मनोविज्ञान कहता है, हम सोचते हैं, हमारी जो सोच है वो है what is thinking, what is thought. We are just thinking, हम सिर्फ सोचते जा रहे हैं। ये सिर्फ हमें विक्षिप्तता के ओर ले जाता है। गीता का मनोविज्ञान कहता है, सोचना महत्वपूर्ण नहीं है, हम किस तरह सोच रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अर्जुन का जो फ्रस्ट्रेशन था, अर्जुन का जो विषाद था, वो सोच से ही आया था। अर्जुन सोच ही रहा था, फिर भी फ्रस्ट्रेशन में चले गया। नहीं सोचता तो फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाता। तो गीता का मनोविज्ञान कहता है, हम सोच रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या सोच रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा सोच रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। What we are thinking is not important, but how we are thinking is important. इसी के ऊपर गीता का संपूर्ण मनोविज्ञान खड़ा है। इसलिए हमें कैसा सोचना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए, और इसके सूत्र गीता के मनोविज्ञान में है। संसार से समाधि की इस मानसिक प्रयोगशाला में हम आगे चर्चा करेंगे इन घटकों की। आज इतना ही। नमस्कार।